बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्तों ने और तालिब इल्मों ने मुझसे एक सवाल पूछा है, और वो है इस हवाले से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई लोग जो हैं वो खुदा का बेटा मानते हैं, और कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने से इनकार किया गया है और इस अक़ीदे की जो है मज़म्मत की गई है। तो इन दोनों मज़हबों के बीच में क्या फ़र्क है इस अक़ीदे के हवाले से, ये सवालात मुझसे किए गए हैं। चूँकि मैं कंपैरेटिव रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, इस तरह से बच्चों ने सवालात पूछे। लेकिन जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से कुछ वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं और उसकी वजह से कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं। तो जहाँ तक ईसाईयत और इस्लाम और इसके साथ जोड़ दूँ मैं यहूदियत को भी उसका ताल्लुक़ है, तो ये तीनों मज़हब जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे हम इब्राहिमिक फैमिली कहते हैं। इनमें अकायद के बीच में फ़र्क है, और जहाँ एक मज़हब अपनी वजाहत करता है तो एकदम दूसरे मज़हब के साथ उसका कभी टकराव भी हो जाता है, और उसलिए ये कन्फ्यूजन्स दूर करने की ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो सिर्फ ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए है और बेटर अंडरस्टैंडिंग जो मज़ाहिब के वो बताने के लिए है। और दूसरी बात जिसकी वजाहत मैं करना चाहता हूँ कि हर आदमी को अपने मज़हब को जिस तरह से वो समझता है और उस फेथ को रखने का हक़ है, और वो जिस तरह से दूसरों को अपनी फेथ समझाता है वो भी उसका पूरा हक़ है और उसी को समझना चाहिए। लेकिन जब इन तीन मज़हबों की बात आती है तो एकदम जब एक आदमी अपने मज़हब की फेथ को समझाता है तो दूसरे के साथ उसका एकदम दूसरे को भी अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जो मेरे सामने सवाल किया गया है वो ये है कि ईसाई लोग ये कहते हैं कि कुरान में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने से इनकार किया गया है और इस बुनियाद पर ईसाइयों को मुशरिक करार दिया गया है, ये कुरान में गलत है। और उनके नज़दीक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान के बनाने वाले हैं, लिखने वाले हैं, नौज़ुबिल्लाह, जो मुसलमान के नज़दीक एक सरी कुफ्र है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत फहमी लगी थी, नौज़ुबिल्लाह, कि उन्होंने समझा कि शायद ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानकर खुदा की बीवी भी मानते हैं। और फिर जिन दोस्तों ने पूछा उन्होंने ये कहा कि ये भी बताया गया है कि वीडियो में ये भी बताया गया है कि मुसलमानों की ये गलत फहमी को दूर करने के लिए एक आर्गुमेंट बताया गया है कि देखिए, मुसलमान तो कहते हैं कि हर साल इतने लाखों फर्जंदान तौहीद ने हज का फरीज़ा अंजाम दिया। तो फर्जंदान तौहीद का उर्दू तर्जमा होगा तौहीद के बेटे। तो क्या मुसलमान तौहीद के बेटे हैं? यानी यहाँ भी कोई निकाह और शादी का मसला है? नहीं, बल्कि तौहीद के बेटे कहने से ये पता चलता है कि वो तौहीद को मानने वाले हैं, उसके अकीदे को रखने वाले हैं। इसी तरह से कुरान में कहा गया है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थीं वो मुसलमानों की माएँ हैं। तो यहाँ तो सवाल ही नहीं होता है कुछ निकाह वगैरह का, तो यहाँ माएँ कहकर ये बताया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुसलमानों के साथ जो ताल्लुक है वो एक रूहानी ताल्लुक है, वो एहतराम और अजमत का ताल्लुक है। फिर ये बताई गई है बात कि ठीक इसी तरह से जब ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, इसका मतलब यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा ताला के नज़दीक एक स्पेशल पर्सनैलिटी है और खुसूसी ताल्लुक है उनका अल्लाह ताला के साथ। वो अल्लाह के बहुत करीब हैं, चहेते हैं खुदा के, खुदावंद के। तो ये माने हैं, इसलिए कुरान जो कहता है इसके माने ये है और ईसाइयों पर तनकीद करता है, ये गलत है। अब ये सवाल आया सामने और ये तकाबुल अदयान का सवाल है, इसलिए मैं इसकी कुछ तालिब इल्माना वजाहत करूँगा। सबसे पहली बात ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानना, बाइबल में और पैगंबरों को भी सन्स ऑफ गॉड कहा गया है और इंसानों को चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा गया है। ठीक जैसे ये बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई लोग खुदा का बेटा उस माने में नहीं मानते हैं जिस तरह से हम किसी को अपना बेटा जो हमारी जोजा से पैदा होता है
بیٹا کہتے ہیں، یہ اس معنی میں نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کو بھی اتفاق ہے. مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں ہر جگہ لکھا ہے کہ جہاں بائبل میں پیغمبروں کو یا انسانوں کو خدا کے بچے کہا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا ان انسانوں کے ساتھ خاص تعلق ہے، محبت کا، رحم کا، اور اسی طرح سے پیغمبروں کا ایک خصوصی تعلق ہے خدا کے ساتھ. وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، ایک خاص تعلق، اس لیے ان کو سنز آف گاڈ کہا گیا. اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ ان کان للہ ولد فانا اول العابدین. اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے پھر تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں خدا کا. یعنی یہاں یہ مطلب ہے کہ اگر کسی بہت بڑے عابد کو، زاہد کو، خدا کے چہیتے بندے کو آپ بیٹا کہتے ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے یہ کہلایا گیا کہ پھر تو ہم ان کو بھی خدا کا بیٹا کہہ سکتے ہیں. لیکن اس معنی میں عیسائیوں کا عقیدہ قرآن نے نہیں بیان کیا ہے. قرآن نے یہ ہم کو سمجھایا ہے کہ عیسائی حضرت مریم کو خدا کے بیوی تصور کرتے تھے، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں. میں اس کی کچھ تاریخ آپ سے عرض کروں گا. بہت صدیاں پہلے ایک فرقہ گزرا ہے عیسائیوں میں بہت ساری ڈینومینیشنز ہیں، مور دین 119 ڈینومینیشنز. اب بھی بہت سارے فرقے ہیں عیسائیوں میں. تو ایک فرقہ تھا ایرین فرقہ. اس کا تصور یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں. تو اس عقیدے کے رد میں نیکیا میں ایک اجلاس ہوا، نائسین کریڈ جسے ہم بعد میں بولتے ہیں. اس میں یہ عقیدہ بتایا گیا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جیسس کرائسٹ از سن آف گاڈ، ناٹ کریٹڈ بٹ بیگاٹن سن آف گاڈ. بیگاٹن آپ کو معلوم ہے جو پیدا ہوا ہوتا ہے، جس کو جو تولد ہوا ہوتا ہے. لیکن عیسائیوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بیگاٹن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا کی حیثیت میں باپ ہے، اور جب خدا عیسیٰ بن کر آیا تو وہ بیٹا کہلائے گا. تو یہ خدا ہی ہے جو ایک روپ میں باپ ہے اور ایک روپ میں انسانی روپ میں بیٹا ہے. تو اس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ بیگاٹن سن ہے، یعنی ناٹ میڈ اے کریشن آف جیسس کا انہوں نے انکار کیا. اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور اس زمانے میں بھی وہ فرقے گزرے ہیں عیسائیوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا مولود، پیدا کیا ہوا اس طرح سے بیٹا سمجھتے ہیں جس طرح سے شادی نکاح کا معاملہ ہوتا ہے. اور جب آپ بائبل کو پڑھیں گے اور ایک غیر جانبدارانہ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس بائبل کی جو تشریح ہے اس میں آپ پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت مریم کو اسپاؤس آف گاڈ کہا گیا ہے. سینٹ آگسٹائن نے بھی یہ لکھا ہے، اور گاسپل آف لوک میں آپ جب جائیں گے اس میں بھی آپ ان جگہوں پر یہ پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ جب گاڈ ہولی اسپرٹ بن کر میری کے رحم میں گیا تو حضرت مریم کے بطن میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس اعتبار سے ہم اچھی طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بیکیم اسپاؤس آف گاڈ. اسی پر تو بعد میں عیسائیوں میں بہت بڑی بحثیں چلی کہ ورجینٹی آف میری بعد میں رہی یا نہیں رہی. کیا حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کنواری رہی یا ان کا کنوارا پن جاتا رہا؟ اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں عیسائیوں کے بیچ میں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا قرآن مجید پہ. اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید میں جس کو ہم اردو میں لفظ بیوی کہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے لیے 3 لفظ آئے ہیں: زوجہ، امرأہ، صاحبہ. مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت موقع بھی نہیں ہے. میں بہت بریف اس ویڈیو کلپ کو بنانا چاہتا ہوں. بس اتنا عرض کروں گا کہ زوجہ اس عورت کو بولتے ہیں جس کے ساتھ جسم کا تعلق بھی ہو اور دل و دماغ کا تعلق بھی ہو، یعنی ذہنی ہم آہنگی ہو، اسے زوجہ کہیں گے. امرأتن اس بیوی کو کہیں گے جس کے ساتھ جسم کا تعلق تو ہو، جنسی تعلق تو ہو، لیکن دل و دماغ کی ہم آہنگی نہ ہو، آپس میں
पूरी बराबरी ना हो। और साहिबा उस बीवी को बोलते हैं जिसके साथ न जिस्मानी ताल्लुक हो और न उसके साथ कोई इस तरह का वो जज्बाती ताल्लुक हो। बिल्कुल, जब कुरान मजीद में कहा गया ईसाई अकीदे की नफी की गई और मुशरिकीन के अकीदे की नफी की गई कि खुदा की बेटियां हैं, उसकी बीवी है, तो साहिबा इस्तेमाल किया गया है। यानी ये नहीं बताया गया है कि खुदा ताला ने किसी के साथ निकाह करके उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक किया, उसकी नफी नहीं है। ये है कि खुदा की साहिबा नहीं है, यानी खुदा ताला का ताल्लुक किसी ऐसी औरत से बिल्कुल नहीं हुआ है जिसके बतन में खुदा ने अपने बेटे को भेजा हो और वो ताल्लुक कायम किया हो, इसकी नफी की गई है। यानी मैरी एज स्पाउस ऑफ गॉड, इसकी भी नफी की गई है, ये बताया गया है। इसलिए कुरान में ये नहीं कहा गया है कि खुदा ने वो बीवी ऐसे ली है जिसके साथ कोई जिनसी ताल्लुक होता है, उससे बेटा पैदा हो गया है, तो वो तो है ही नहीं कुरान में। ये ईसाई लोग गलत समझते हैं कि इस तरह कुरान में है। रही बात ये साहिबा मानने वाले क्या लोग मौजूद थे, वो मौजूद तब भी थे, मौजूद अब भी हैं। इस अकीदे की नफी कुरान ने की है और इसी अकीदे की नफी मुसलमान भी करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इस माने में खुदा के बेटे नहीं है कि खुदा ने खुद को इंसान के रूप में धार कर मरियम के बतन में डाला और मरियम के बतन से जब वो पैदा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में, तो वो बेटे की शक्ल में पैदा हुआ, तो इस तरह से नहीं हुआ। और एक चीज अगर आप और भी देखेंगे, और डॉक्ट्रिन ऑफ एडॉप्शनिज्म जो है ईसाइयों में, कि जब ईसा अलैहिस्सलाम बाद में उनका अकीदा कि मरने के बाद जिंदा हो गए, तो उन्होंने कहा कि ईसाइयों का अकीदा ये है, जो एडॉप्शनिज्म का अकीदा वो ये है कि खुदा ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना एडॉप्टेड सन बनाया। देखिए एडॉप्शन का भी मसला आ गया। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा खतरनाक अकीदा बन जाता है, जिसकी नफी कुरान में की गई है और जिसकी नफी मुसलमानों के अकीदे में है। ये कहना कि जिस तरह से मुसलमान फर्जंदानी तौहीद वाला बेटा मानते हैं और जिस तरह से मुसलमान पैगंबर की बीवियों के सामने अपने को औलाद समझते हैं या उनको अपनी माएँ समझते हैं, उसी माने में ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई बेटा मानते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा अकीदा ईसाइयों का नहीं है, बल्कि किसी ने अपनी समझ से ये बयान किया होगा। ईसाइयों का अकीदा वही है जो मैंने अर्ज आपके सामने किया। उम्मीद है इस तरह से गलतफहमी दूर हो गई होगी।